जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, हिंदी का एक टॉपिक लेकर आए हैं आपन, जिसमें आपके फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती में है काल। साथियों, काल काल किसे कहते हैं, यही काल आने वाले समय में आपको दिखाई देगा अगर फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अगर हो गया तो भी आपको दिखाई देगा मेरे भाइयों। और अभी जो चल रहा है वो भी आपका एक काल है। तो काल कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर जो आपके मेन जो टॉपिक दे रखा है, काल के प्रकार दे रखे हैं मेरे भाइयों। तो काल के प्रकार पढ़ेंगे अपन, प्रकार के बाद उनके उदाहरण देखेंगे, किस प्रकार से इनके सवाल बनते हैं वो देखने वाले हैं मेरे भाइयों। मात्र और मात्र 10 मिनट की क्लास रहेगी मेरे साथियों। 10 मिनट में आप एक सब प्रश्न यहां से लेकर के ही जाओगे। तो ऐसी छोटी छोटी क्लासेस अपने प्लेलिस्ट में मौजूद है साथियों। चाहे वो गणित की बात हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे साइंस की हो, 5 सब्जेक्ट की। और जीके के अंदर अपने एमसीक्यू चल रहे हैं, टॉप मोस्ट एमसीक्यू। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, वहां पर जाकर के आप अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। हो सकता है कि थोड़ा सा दिखने में थोड़ी दिक्कत हो, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं मेरे भाइयों। देखिएगा, काल काल किसे कहते हैं, जो क्रिया के होने का समय का बोध कराता है कि क्रिया कब हुई है। क्रिया अभी हुई है जस्ट, या पहले हो चुकी है, या आने वाले समय में होगी। अर्थात काल 3 प्रकार का होता है। अभी आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो ये वर्तमान काल है। आपने कल मेरी एक गणित की क्लास देखी तो वो साथियों भूतकाल है। आप आने वाले समय में मेरी पूरी की पूरी कंप्यूटर की है जैसे मैराथन क्लास देखोगे तो वो क्या है मेरे साथियों, भविष्य काल है। अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, जो हो चुका वो भूतकाल, जो आने वाला समय है वो क्या है, भविष्य काल है मेरे साथियों। तो यहां आपसे कोई नहीं पूछेगा कितने प्रकार है। यहां सवाल ये बनने वाले हैं साथियों, जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, ये किस प्रकार का काल है। ऑप्शन में रहेगा वर्तमान, ये सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, या हेतु हेतु वाले जैसे। साथियों इस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। मैं कहता हूं थोड़ा सा लेवल अप रहेगा प्रश्नों का हिंदी के अंदर। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे बिल्कुल ऐसे वैसे आ जाए, नहीं मेरे भाइयों, थोड़ा सा लेवल बढ़ के आने वाला है। देखिएगा, वर्तमान काल, क्रिया का वर्तमान में होना, जस्ट अभी के समय अगर क्रिया हो रही है तो उसको कहते हैं अपन वर्तमान काल मेरे भाइयों। सामान्य वर्तमान काल, देखिएगा ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पहला सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, कर्ता प्लस धातु प्लस ता है, ती है, ते है। ता ते ती है हु हो। जैसे मोहन पत्र लिखता है, सामान्य सी बात है, अभी लिख रहा है। अभी जैसे कि मैं यहाँ नोट्स पर अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मोहन पत्र लिखता है, मैं बोर्ड पर लिखता हूं, लिखता ता है, ती है, ते है। तो ये किसमें आ जाएगा मेरे भाइयों, सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब है जो पूरा नहीं हुआ है, क्रिया चल रही है, क्रिया क्या कर रही है, चल रही है। जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, क्लास के सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अपूर्ण मतलब ये क्रिया पूरी नहीं हो रही है मेरे भाइयों, क्रिया चल रही है, वर्तमान में चल रही है। जैसे आप क्लास देख रहे हैं, रहे हैं तो क्या है साथियों, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण, अपूर्ण भूत कहते हैं इसको साथियों, अपूर्ण भूत। यानी ये जो चल रही है प्रक्रिया क्या है, चल रही है। अब आप सोचोगे सर ये भूतकाल में तो नहीं चला जाएगा, नहीं मेरे भाई, अपूर्ण वर्तमान काल ही रहेगा, लेकिन अपूर्ण भूत इसका नाम है। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध का मतलब क्या होता है साथियों, जिसपे आपको संदेह होता है कि वर्तमान क्रिया चल रही है या होगी या नहीं होगी, हमें कंफर्म नहीं पता। अंकित पत्र लिखता होगा, यार जब मैं आया तब तो वो पत्र लिख रहा होगा, तो शायद वो पत्र लिखता होगा, लिखता होगा, कंफर्म नहीं है मेरे भाइयों, लिखता होगा, ध्यान रखना, लिखता होगा। गीता खेलती होगी, गीता खेलती होगी। तो ये साथियों क्या है, कंफर्म नहीं है। वर्तमान क्रिया पर क्या होता है, संदेह जब भी होता है तो वो कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की मैं बात करूं साथियों, वर्तमान क्रिया अपूर्ण की आशंका, शायद आज बरसात होगी। अपूर्ण, संभाव्य का मतलब क्या होता है, संभावना, संभावना मतलब अपूर्ण की आशंका, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो। शायद आज बरसात हो, शायद आज बरसात हो का मतलब क्या हो गया मेरे भाइयों, यहां वर्तमान के अंदर लेकिन संभावना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पूर्ण वर्तमान काल की बात करें, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अंकित पत्र लिख चुका है, जस्ट अभी अभी उसने ये कार्य करा है। एक तो देखो अपूर्ण की बात करें, पत्र लिख रहा है और पत्र लिख चुका है, तो ये लिख चुका है यानी पूरा हो गया, लिख रहा है यानी कि क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। ये दोनों के दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर रहेंगे मेरे भाइयों। पूर्ण यानी कार्य पूरा हो गया है और अपूर्ण यानी कार्य चल रहा है।
अब यहाँ पे बात करें पूर्ण वर्तमान की और आसन भूतकाल, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अब भूतकाल की बात करें, भूतकाल कौन सा हो जाएगा, देखिएगा बीते समय की क्रिया, बीते समय जो समय जा चुका है उसकी क्रिया का बोध कराने वाले को भूतकाल कहते हैं। इसके 6 उपभेद होते हैं, ये मोस्ट साथी यहां से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य यानी क्रिया समाप्त परंतु समय नहीं पता अपन को कब हुई। कुसुम पुस्तक पढ़ती थी, कुसुम पुस्तक पढ़ती थी का मतलब तो आप वैसे ही समझ जाओगे, थी इसका मतलब भूतकाल है, लेकिन भूतकाल के अंदर भी कौन सा है, सामान्य सा भूतकाल है। आसन भूतकाल की बात करें, क्रिया अभी जस्ट हुई है, क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, अभी अभी पूरी हुई है। कुसुम घर गई है, कुसुम घर गई है, अभी अपन ने इसमें लिखा था आसन भूतकाल, पूरा जस्ट हुआ। अंकित पत्र लिख चुका है, लिख चुका है। कुसुम घर गई है, दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, इसलिए इन दोनों को क्या किया गया है, बराबर। पूर्ण भूतकाल की बात करें, क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई है, क्रिया बहुत पहले पूरा हो चुका है काम। कुसुम घर जा चुकी थी, कुसुम घर जा चुकी थी। साथियों अगर आप इनके ऑप्शन, इनके उदाहरण देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मतलब क्या है। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा हो गया है काम। आसन का मतलब क्या हुआ है, जस्ट हुआ है। आसन का मतलब होता है जस्ट, यानी अभी अभी ये काम हुआ है। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा नहीं हुआ है, क्रिया चल रही है या पूर्ण हो गई है, इस पर संशय है। देखो कुसुम घर जा चुकी थी का मतलब पूरा हो गया है। कुसुम गाना गा रही थी, गाना गा रही थी, अब वो गा चुकी है पूरा या अभी भी गा रही है, इसका अपन को नहीं पता। लेकिन जब मैं उससे मिला वो गाना गा रही थी, जब मैं उससे मिला वो पढ़ रही थी। अब वो पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, वो पढ़ के सो चुकी है, क्या कर रही है वो नहीं पता, लेकिन वो पढ़ रही थी उस समय, तो ये क्या है, अपूर्ण है मेरे भाइयों। संदिग्ध का वही रहेगा, संदेह रहेगा आपको। कुसुम खाना बना रही होगी, अपन को नहीं पता यार, लेकिन लग रहा है मुझे कि कुसुम खाना बना रही होगी, तो कुसुम की ही बात करें, कुसुम खाना बना रही होगी। संदेह है आपको, संदेह है तो वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों, संदिग्ध हो जाएगा। हेतु हेतु भूतकाल की बात करें, एक क्रिया दूसरी पर क्या होती है, आश्रित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों ये वाला, इसके एग्जाम्पल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। 6 पारियां होगी, 6 पारियों में से कम 3 पारी में हेतु हेतु देखने को मिलेगा मेरे भाइयों, हेतु हेतु देखने को मिलेगा कम से कम 3 पारियों में। इसमें क्या होता है, एक क्रिया होती है वो दूसरे पर निर्भर करती है। अगर कुसुम पढ़ती तो पास होती, इसका मतलब वो क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। जब कुसुम इतने सारे काम कर रही है तो वो फेल तो होगी होगी, क्योंकि उसको पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो तो क्या कर रही है, खाना बना रही है, गाना गा रही है, घर जा चुकी है। कुसुम घर गई है, तो इसने इतने सारे काम करे, पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, तो वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये लिखा हुआ है कि यदि कुसुम पढ़ती, यदि कुसुम पढ़ती तो क्या होती, पास होती। 2 क्रियाएं अगर आपस में रिलेशन बना रही है तो उसको कहते हैं हेतु हेतु भूतकाल मेरे भाइयों। लास्ट देखो, भविष्य काल, आने वाले समय की क्रिया, आने वाला समय की क्रिया उपवेद 3 होते हैं। सामान्य भविष्य काल, एगा राधा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, लेगी नॉर्मल सा है, राधा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, आने वाली जो नृत्य प्रतियोगिता है उसमें भाग लेगी। आने वाले जो गरबा की प्रतियोगिता है नवरात्रा में, उसमें राधा भाग लेगी। संभाव्य, संभावना होती है, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना, यानी वे शायद जयपुर जाए, हो सकता है वे शायद जयपुर जाए, हो सकता है, संभावना है, हो सकता है वे जयपुर जाएं, वे जयपुर जाएं, तो साथियों इसमें किसका हो जाएगा, संभावना या संभाव्य। हेतु हेतु भविष्य काल, क्रिया का भविष्य में होना। राधा 4th ग्रेड अधिकारी बन जाएगी, राधा 4th ग्रेड अधिकारी बन जाएगी यदि 4th ग्रेड परीक्षा पास कर लेगी, यदि वह 4th ग्रेड परीक्षा पास कर लेगी मेरे भाइयों, तो राधा क्या हो जाएगी, 4th ग्रेड परीक्षा पास कर लेगी। 4th ग्रेड अधिकारी कब बन जाएगी, जब वे पास कर लेगी। तो ये हेतु हेतु के अंदर क्या होता है, 2 क्रियाओं का आपस में रिलेशन होता है। एक तो ये भविष्य काल में रहेगा और एक भूतकाल में। भूतकाल में तो क्या हो गया, वो फेल हो चुकी है, वो हो चुकी है दोनों क्रियाएं, और यहाँ आने वाले समय में दोनों क्रियाएं होगी, तो इसको कह देंगे हेतु हेतु भविष्य काल मेरे भाइयों। अब इसमें एक प्रश्न जो आपको मैं दे रहा हूं, रोहन ने पतंग उड़ाई होगी, रोहन ने पतंग उड़ाई होगी, रोहन ने क्या करा है, पतंग उड़ाई होगी, रोहन ने पतंग उड़ाई होगी, ये कौन सा हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे भाइयों। तो चलिए एक बार इन सब की तुलना कर लेते हैं। तीनों की तीनों स्लाइड मैंने एक साथ ले ली है। वर्तमान जो अभी के समय हो रहा है, भूतकाल जो हो चुका है, भविष्य काल जो होने वाला है। वर्तमान काल की बात करें, क्रिया का वर्तमान में होना, सामान्य से वर्तमान काल मोहन पत्र लिखता है। देखिएगा सामान्य नॉर्मल चीज है, अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ है, संदिग्ध जिसके बारे में हमें संदेह है, संभाव्य हो सकता है ऐसा हो, पूर्ण यानी पूरा हो चुका है। भूतकाल की बात करें, सामान्य सब भूतकाल होता है। आसन यानी जस्ट अभी अभी हुआ है, पूर्ण यानी पूरा हो चुका है।
अपूर्ण यानी अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, वो चल रहा है या हो गया होगा। राधा गाना गा रही थी। संदिग्ध का मतलब होता है, संदिग्ध होता है कि हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता। हेतु हेतु का मतलब क्या होता है, दो जड़ों के बीच में आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। भविष्य की बात करें, सामान्य सा भविष्य काल होता है पहला तो। दूसरा संभाव्य यानी संदेह होता है कि ऐसे भविष्यवाणी की ऐसा हो सकता है। हेतु हेतु का क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, हेतु हेतु का मतलब हो जाएगा दो के बीच में क्रिया। अगर आप फोर्थ ग्रेड अधिकारी बन जाओगे यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो या अच्छे से फोर्थ ग्रेड परीक्षा पास कर लेते हो। तो साथियों ये काल का एक टॉपिक था छोटा सा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार के रेगुलर हिंदी की क्लासेस देखने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर रेगुलर क्लास रखिएगा, या यहाँ पर अगर कोई दिक्कत लग रही है तो सर कि यहाँ पर इस चीज की दिक्कत है तो एक बार इसको सॉल्व जरूर करवाइएगा। साथियों हम उम्मीद करेंगे कि क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।